जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकिरणन के कारण। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है प्रकिरणन के कारण। दूसरा प्रश्न देखिए, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। टाइम्स अप। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की खोज किसने किया था। तो प्रोटीन की खोज मूलर ने किया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 4 किलो कैलोरी, याद रखना है, 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन में ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना है। और प्रोटीन की कमी से बीमारी कौन सा होता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशिकर बीमारी होता है, यहाँ पे लिख देते हैं क्वाशिकर रोग होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो देखिए, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, ये किस में? तो पेशी में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न देखिए, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं लाइव चैट में, बिल्कुल सही जवाब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माचिस की तीली पर निम्न में से किसका मसाला उपयोग होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, माचिस की तीली पर किसका मसाला उपयोग में लाया जाता है? तो फास्फोरस का। कौन से फास्फोरस का? तो लाल फास्फोरस का, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और शेयर करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या निम्न में से कितनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या जो है ये कितनी होती है? तो 26 होती है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और खोपड़ी में पूछे तो याद रखना है, खोपड़ी में 29 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी निम्न में से किसे कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए, कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है एक्वस चैम्बर को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि हमारी आंखें जो है ये किस लेंस की भांति कार्य करती है। तो आपको ऑप्शन में देगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो आपको आंसर करना है उत्तल लेंस, ध्यान रखना है, हमारी आंखें जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर को थक्का बनाने में निम्न में से कौन सी कोशिका सहायक होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए, रुधिर को थक्का बनाने में निम्न में से कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो प्लेटलेट्स। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए फिर से आपको बता रहे हैं प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशिकर, याद रखना है कौन सी बीमारी होती है, क्वाशिकर पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये होती है फाइब्रोनोजेन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए निम्न में कौन सी गैस प्रभावी होता है? और देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग प्रश्न नंबर लिख के कमेंट फटाक से करेंगे, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस प्रभावी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पसीने में निम्न में से कौन से पदार्थ होते हैं? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पसीने में निम्न में कौन से पदार्थ होते हैं, तो देखिए यूरिया भी होता है, नमक भी होता है, लैक्टिक अम्ल भी होता है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आमाशय, यहाँ पे आमाशय होगा, कितने घंटे तक भोजन का संग्रह कर लेता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मानव शरीर में आमाशय जो है ये लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रह कर लेता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन निम्न में से कौन सी है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो देखिए प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन जो है ये निम्न में से कौन सी है, तो देखिए एल्बुमिन भी है, ग्लोबुलिन भी है, फाइब्रिनोजेन है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का उपयोग करता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मेढक भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करता है भोजन को पचाने में। HCl ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पानी का शुद्धतम रूप है? और देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो कौन सी पानी का शुद्धतम रूप है, तो नदी का पानी नहीं होगा, चूने का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से वर्षा का पानी जो है ये सबसे शुद्धतम रूप है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे प्रोटीन को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, प्रोटीन होगा। ध्यान रखिए, आंसर गलत नहीं कीजिएगा, प्रोटीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूह को रक्त प्रदान कर सकता है? चलिए, और देखिए ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। और कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूह को रक्त प्रदान कर सकता है, तो ये है O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? चलिए, तो किन किरणों के प्रकीर्णन से ये किया जाता है? अल्फा कण से। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अल्फा कण धनात्मक होता है, बीटा कण ऋणात्मक होता है और गामा किरण जो है इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, ध्यान रखना है। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? चलिए आंसर फटाफट से करते जाएंगे। तो देखिए अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, तो ये विटामिन सी है। और विटामिन सी जो है ये खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सभी में पाया जाता है। आंवला हो गया, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ध्यान रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करें।
तो कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है? रुई, नायलॉन, रेशम या सूती? तो जो भी बच्चे रुई दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। रुई ना होगा, ना भी सूती होगा, ना रेशम होगा। सही जवाब होगा नायलॉन जो है ये सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, किस तरीके से? चलिए, तो देखिए सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है उनको जलाकर। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा, ध्यान रखें। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? तो इसको आप लोग ध्यान रखें, हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ना कि श्रेणी क्रम में। कन्फ्यूज नहीं होना है। घर में विद्युत संयंत्र समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना एक क्या है? भौतिकीय क्रिया है, रासायनिक क्रिया है या सामान्य क्रिया है? तो देखिए लोहे में जंग लगना जो है ये एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो केतली में पानी का गर्म होना ये सम्मोहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? चलिए, तो देखिए कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो याद रखना है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। देखिए क्या लिखा गया है, किसी वस्तु, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो टाइपिंग एरर है, ऐसे होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं, किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है, यहाँ पे द्रव्यमान होगा, टाइपिंग एरर है। तो देखिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कहीं भी ले जाए तो वो स्थिर रहता है, लेकिन भार बदलते रहता है। अब देखिए यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बड़ी जी का मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखें। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि छोटी जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो 0 होता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। और देखिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों में से किसी को पता नहीं है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? याद रखना है ये स्टील में। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। और ध्वनि जो है ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा? यहाँ पे विलयन होगा, बिलियन नहीं होगा, इस तरह से होगा विलयन। तो विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जो है हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रिस्टले ने क्या किया था? ऑक्सीजन का खोज किया था। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी,
WBC या प्लाज्मा? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है ये RBC करता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। RBC का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? तो प्लीहा को बोला जाता है। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का सी ऑप्शन सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने साइंस के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर शेयर करें।